घंटे टीवी चैनलों के ऊपर डिबेट चलते थे, खबरें दिखाई जाती थी केजरीवाल भ्रष्ट है, केजरीवाल भ्रष्ट है। दिल्ली में हुए उस शराब नीति केस की आपको याद होगी। उसी मामले में पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को अब अदालत ने बरी कर दिया है। इस फैसले के आते ही दिल्ली की राजनीति फिर से गर्मा गई है। कहानी शुरू हुई थी नवंबर 2021 में। उस समय दिल्ली सरकार एक नई शराब नीति लेकर आई थी। पहले सरकार खुद शराब की बिक्री करती थी, लेकिन नई व्यवस्था में निजी कंपनियों को लाइसेंस देने और सरकार द्वारा निगरानी रखने का मॉडल लागू किया गया। सरकार का तर्क था, इससे राजस्व बढ़ेगा, काला बाजार कम होगा, अनियमितताएं घटेंगी और सिस्टम अधिक पारदर्शी बनेगा। लेकिन विपक्ष ने तुरंत सवाल उठाए। आरोप लगाया गया कि कुछ कंपनियों को फायदा पहुंचाया गया और सरकार को नुकसान हुआ। इसके बाद सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन और एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने जांच शुरू की। मामला धीरे धीरे बड़ा होता गया। सबसे पहले मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार किया गया, उसके बाद अरविंद केजरीवाल को भी गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। चुनाव के समय मुख्यमंत्री का जेल में होना आम आदमी पार्टी के लिए बड़ा झटका था। विपक्ष ने इसे भ्रष्टाचार साबित होने का मामला बताया, जबकि आम आदमी पार्टी ने इसे राजनीतिक साजिश कहा। जब मामला अदालत पहुंचा तो सबसे बड़ा सवाल यही था, क्या सचमुच आपराधिक साजिश हुई थी? क्या इसके पुख्ता सबूत हैं? अदालत ने सभी दस्तावेजों की समीक्षा के बाद कहा कि आपराधिक साजिश साबित करने के लिए पर्याप्त सबूत नहीं है। सिर्फ एक नीतिगत फैसले को भ्रष्टाचार नहीं कहा जा सकता। मंशा, धन लेन देन और सीधे लाभ के स्पष्ट प्रमाण आवश्यक होते हैं। फैसला आने के बाद केजरीवाल भावुक दिखे। उन्होंने कहा, अदालत का फैसला इस बात का सबूत है कि मैं निर्दोष हूँ, सच की जीत होती है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह पर राजनीतिक दबाव बनाने का आरोप भी लगाया। साथ ही अपील की कि जनता द्वारा चुनी गई सरकार को गिराने की कोशिश न करें। ये मामला सिर्फ कानूनी नहीं बल्कि राजनीतिक भी था। क्या केंद्रीय एजेंसियों का इस्तेमाल राज्य सरकारों के खिलाफ किया जा रहा है या वास्तव में भ्रष्टाचार हुआ था? ये बहस पूरे देश में चली। एक नीतिगत फैसला अगर गलत साबित हो जाए तो क्या वो प्रशासनिक चूक है या आपराधिक कृत्य? ये भी बड़ा संवैधानिक सवाल बन गया। फिलहाल अदालत ने साफ कहा है, किसी पर अपराध साबित करने के लिए ठोस सबूत जरूरी है, केवल संदेह काफी नहीं। इस फैसले से आम आदमी पार्टी को राजनीतिक रूप से कुछ राहत मिली है। चुनाव के दौरान जो असर पड़ा था वो अब कुछ हद तक संतुलित हो सकता है। अब देखना होगा कि जांच एजेंसियां ऊपरी अदालत में अपील करती हैं या नहीं। लेकिन फिलहाल इतना तय है कि इस शराब नीति मामले में साजिश साबित नहीं हो सकी। कुल मिलाकर ये मामला फिर से याद दिलाता है कि बड़े आरोपों को साबित करने के लिए मजबूत प्रमाण चाहिए। राजनीति, जांच एजेंसियां और न्यायपालिका, इन तीनों के बीच संतुलन कहां बनता है, इसका ये एक महत्वपूर्ण उदाहरण बन गया है।